राइट, सो इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि आई विल टेल यू अबाउट द सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स। ओके, वी डिस्कस्ड अबाउट द ब्लड ब्रेन बैरियर इन डिटेल। अच्छा, तो सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स कौन कौन से जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट होते हैं? यू मस्ट लिसन वन थिंग। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ डायग्राम ऑफ द ब्रेन। ओके, डू यू नो वी हैव थर्ड वेंट्रिकल इन द ब्रेन? ओके, यहाँ पे हमारे पास ब्रेन के अंदर क्या होता है? थर्ड वेंट्रिकल। फाइन। थर्ड वेंट्रिकल के साइड्स पे हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे आर कॉल्ड इज द थैलेमाई। ओके, दे आर कॉल्ड इज द थैलेमाई। ये एक थैलेमस और ये दूसरा थैलेमस। फाइन, ये दोनों क्या बनाते हैं? थैलेमाई। ये एक थैलेमस, दूसरा थैलेमस। दो थैलेमस के बीच में क्या होता है? इस तरह से थर्ड वेंट्रिकल। ओके, और बिल्कुल ये जो आपके पास थैलेमस है ना, थैलेमस के एंट्रो इन्फीरियर पार्ट पे हमारे पास क्या होता है? हाइपोथैलेमस। फाइन। ओके, हाइपोथैलेमस। ये आपके पास फॉर एग्जांपल थैलेमस है और ये बिल्कुल एंट्रो इन्फीरियर पार्ट ऑफ दी थैलेमस में क्या होता है हमारे पास? हाइपोथैलेमस। ओके, राइट। और हाइपोथैलेमस से क्या एक्सटेंड करता है? इस तरह से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सटेंड करता है। फाइन। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये आपके पास है मैमिलरी बॉडी। इट्स ओके इफ़ यू डोंट रिमेंबर ऑल्सो, आई विल टेल यू दिस। ओके, अबाउट द स्ट्रक्चर इन डिटेल। तो क्या है हमारे पास? ये आपको नज़र आ रहा है थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल का ये जो है ना, दिस इज़ द एंटीरियर वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। ये जो इस तरह से आपको नज़र आ रहा है, दिस वन, राइट। दिस इज़ द एंटीरियर वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। ये एंटीरियर वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक चीज़ प्रेजेंट होता है, राइट। आई विल टेल यू व्हाट इज़ दैट थिंग। दैट इज़ द ऑर्गेनम वास्कुलोजम। ओके, ऑर्गेनम वास्कुलोजम lamina terminalis. Okay, organum vasculosum lamina terminalis. What is this basically? This is the osmoreceptor. Okay, this is the osmoreceptor, right? Osmoreceptor. In other words, you can say जब आपके ब्लड के अंदर फॉर एग्जांपल ये आपके पास थर्ड वेंट्रिकल है, सपोज कर ले कि इसके सामने से इस तरह से क्या जाता है? एक आर्टरी जाती है। फाइन, इसके सामने क्या प्रेजेंट है? एक आर्टरी प्रेजेंट है। फाइन। अब इस आर्टरी के अंदर जैसे ही वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है ना, H2O की कंसंट्रेशन जब इस वाटर के इस ब्लड के अंदर कम होता है ना, तो उसको कौन सेंस करता है? उसको सेंस करता है हमारा ऑर्गेनम वास्कुलोजम लेमिना टर्मिनलिस। फाइन। आपको पता है ना, जब ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है तो ब्लड क्या बन जाता है हमारे पास? ब्लड बन जाता है हाइपर ऑस्मोलर। ओके, राइट, हाइपर ऑस्मोलर। तो इस हाइपर ऑस्मोलरिटी को कौन सेंस करता है? हाइपर ऑस्मोलरिटी को हमारा ओस्मो रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं हमारे ऑर्गेनम वास्कुलोजम लेमिना टर्मिनलिस के अंदर, वो सेंस करते हैं इस हाइपर ऑस्मोलरिटी को, राइट। हाइपर ऑस्मोलरिटी का मतलब क्या है? जब ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो, दैट इज़ कॉल्ड एज द हाइपर ऑस्मोलर। फाइन। ओके, तो इसको कौन सेंस करता है? हमारा ऑर्गेनम वास्कुलोजम लेमिना टर्मिनलिस। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एंटीरियर वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल में। ओके, और ये एंटीरियर वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल वो वाहिद एरिया है जहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? ताकि हमारा ब्रेन किस चीज़ को सेंस करे? वाटर की कंसंट्रेशन को सेंस करे कि वाटर की कंसंट्रेशन क्या है ब्लड के अंदर। अगर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो, सो ये क्या होता है? ये जो हमारे पास ओस्मो रिसेप्टर्स है ये स्टिमुलेट होते हैं। फाइन। और यही ओस्मो रिसेप्टर्स आगे जाके आपके किसको स्टिमुलेट करते हैं? आपके हाइपोथैलेमस को। फाइन। हाइपोथैलेमस आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है ना, सो यू मस्ट नो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर क्या रिलीज़ करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? आपके किडनीज़ के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, ओके, नेफ्रॉन्स जो होते हैं, नेफ्रॉन्स के अंदर होते हैं हमारे पास क्या चीज़? नेफ्रॉन्स के अंदर होते हैं हमारे पास इस तरह से सेल्स होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स। ये एंटी डायरेटिक हार्मोन प्रिंसिपल सेल्स पे जाके एक्ट करता है और प्रिंसिपल सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो नेफ्रॉन के अंदर से जितना भी H2O एंड सोडियम है उसको वापस रीअब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ले आए। फाइन। तो एज ए रिज़ल्ट सोडियम और वाटर हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आता है। इस तरह से हम पानी को मज़ीद लॉस नहीं करते। फाइन। तो इसीलिए फिर वाटर की रिटेंशन होती है हमारे बॉडी के अंदर, विच इज़ वेरी गुड। ओके, तो जब वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है तो इस तरह से वो वाटर कंसंट्रेशन को हमारा बॉडी वापस मेंटेन करता है। ओके, राइट। तो ये आ गया आपके पास ऑर्गेनम वास्कुलोजम लेमिना टर्मिनलिस।
ओके अगर ये आपको समझ ना भी आया सो इट्स ओके, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि ये जो हमारे पास एंटीरियर वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल है, यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? ताकि ये वाटर की कंसंट्रेशन को सेंस करे ब्लड के अंदर। अगर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो ब्लड के अंदर, हाइपर ओस्मोलर सिचुएशन, एक कंडीशन क्रिएट होगा जिससे क्या होगा, या OVLT ये स्टिमुलेट होगा और ये क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH रिलीज़ करवाएगा। अच्छा, so this is the first place, okay, which is called as organum vasculosum lamina terminalis. यहाँ पे blood brain barrier absent होता है. Did you understand now? Okay. The second place is your posterior pituitary, right? Posterior pituitary के अंदर क्या होता है, यहाँ पे blood brain barrier absent होता है, okay, right? और यहाँ पे नीचे क्या होता है, blood vessel. तो posterior pituitary से क्या निकलता है, posterior pituitary से, okay, अंडर द ऑर्डर ऑफ द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस क्या रिलीज़ होते हैं यहाँ से, एक तो ADH रिलीज़ होता है, दूसरा यहाँ से क्या रिलीज़ होता है, ऑक्सीटोसिन। ओके, ऑक्सीटोसिन। आई विल एक्सप्लेन दीज टू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द हाइपोथैलेमस इन डिटेल। ओके, फॉर नाउ जस्ट यू हैव टू रिमेंबर यहाँ से क्या रिलीज़ होता है, एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा ADH और ऑक्सीटोसिन। और यहाँ पे क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट होता है। ओके, दिस इज़ द सेकेंड प्लेस, राइट। ओके, थर्ड प्लेस कौन सा है? थर्ड प्लेस है आपका एरिया पोस्ट्रेमा। डू यू नो अबाउट एरिया पोस्ट्रेमा? आपने हज़ारों मरतबा सुना होगा कि कुछ ड्रग्स जब आप लेते हो ना, आप किसी भी फार्माकोलॉजी वाले स्टूडेंट से पूछे, राइट, या किसी भी मेडिकल स्टूडेंट से कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, दे विल से नोजिया वॉमिटिंग। ओके फाइन, नोजिया वॉमिटिंग दे विल डेफिनेटली से। ओके, देयर वाज अ मीम आल्सो ऑन दिस, उसका टीचर जो है ना उससे पूछता है स्टूडेंट से कि व्हाट इज़ द फॉर एग्जांपल साइड इफेक्ट ऑफ फलानी ड्रग, राइट, तो वो स्टूडेंट बताता है कि नोजिया एंड वॉमिटिंग इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ दी दैट स्पेसिफिक ड्रग, राइट। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग तो आपको पता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग फॉर एग्जांपल क्या है कि आपने कोई टॉक्सिक फूड इंजेस्ट किया, राइट, टॉक्सिक फूड इंजेस्ट किया, वो क्या है कि सबसे पहले आपके ओरल कैविटी, फिर उसके बाद एसोफेगस, फिर ये आता है आपके स्टमक के अंदर, राइट, टॉक्सिन, फॉर एग्जांपल टॉक्सिन, राइट, दिस टॉक्सिन विल समहाउ दिस विल एंटर इनटू योर ब्लड सर्कुलेशन। ओके, और ये कहाँ पे पहुँचता है, आपकी ये ब्लड वेसल है, राइट, ब्लड वेसल के थ्रू ये आता है आपके एरिया पोस्ट्रेमा के अंदर। ये जैसे ही एरिया पोस्ट्रेमा को स्टिमुलेट करता है ना, ये क्या करता है, एरिया पोस्ट्रेमा को ये स्टिमुलेट करता है। दिस इज कॉल्ड एज द एरिया पोस्ट्रेमा, राइट। अब ये एरिया पोस्ट्रेमा जो है ना, यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये टॉक्सिन जाके हमारे एरिया पोस्ट्रेमा को स्टिमुलेट करता है, फिर यही एरिया पोस्ट्रेमा आगे जाके न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस को स्टिमुलेट करता है। फाइन, ओके। अब ये जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस है ना, यहाँ से कुछ मोटर फाइबर्स निकलते हैं। रिमेंबर, लिसन वेरी केयरफुली, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस से कुछ इस तरह से मोटर फाइबर्स निकलते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे GIT को जाके सप्लाई करते हैं, राइट। यहाँ से कुछ मोटर फाइबर्स होते हैं, ओके, मोटर फाइबर्स। अब ये जो मोटर फाइबर्स है ना, ये क्या करते हैं, ये एंटाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को ये स्टिमुलेट करते हैं। दैट बेसिकली मीन्स कि नॉर्मली ये जो पेरिस्टाल्सिस है ये फ्रॉम अप टू डाउन होता है ना, ताकि फूड को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आए। लेकिन जब ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस स्टिमुलेट होता है तो ये वेगस के कुछ फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है, राइट, मोटर फाइबर्स को, और एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट होता है, यानी पेरिस्टाल्सिस यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट होता है। फाइन, जब यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ पेरिस्टाल्टिक स्टार्ट होगा ना, पेरिस्टाल्सिस, तो फूड जितना भी पड़ा है आपके मैदे के अंदर, आपके स्टमक के अंदर, वो ऊपर की तरफ आएगा और ऊपर से आप इसको अपने मुंह से बाहर निकालेंगे, विच इज़ कॉल्ड एज द वॉमिटिंग। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ द मैकेनिज्म ऑफ वॉमिटिंग? और क्या है कि कुछ फाइबर्स जो हैं आपके स्मॉल इंटेस्टिन को, आपके फॉर एग्जांपल GIT को स्टिमुलेट करेंगे, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा करेंगे, मोटिलिटी ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर डायरिया होगा। फाइन, सो दिस इज़ द मैकेनिज्म। ये क्यों होता है, क्योंकि आपका टॉक्सिन जाके एरिया पोस्ट्रेमा को स्टिमुलेट कर, एरिया पोस्ट्रेमा आगे जाके न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस को स्टिमुलेट करता है, राइट। इसी तरह से इन द बुक आई विल टेल यू कि आपका जो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई का तो आपको पता ही होगा। आपके जो कान है ना, कान के अंदर क्या होता है, कौन से न्यूक्लियस होते हैं हमारे, कौन सा क्रेनियल नर्व होता है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, राइट। तो वेस्टिब्यूल्स अगर स्टिमुलेट होंगे बिला वजह, राइट, ड्यू टू सम टॉक्सिन वगैरह, तो वो वेस्टिब्यूल से भी कुछ क्या है कि कुछ फाइबर्स इस तरह से आते हैं आपके, कहाँ पे, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस पे। अगर आपको पता होगा कि व्हेन वी वर चिल्ड्रन, राइट, यहाँ पे क्या होता था जब व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, एक झूला होता था, ओके, इस तरह से झूला होता था। फाइन, उस झूले के अंदर इस तरह से गोल दायरे में हम लोग बैठते थे। फाइन, इस तरह से, राइट, जब हम बच्चे थे, राइट, तो इस तरह से हम गोल दायरे, एक सर्कल टाइप का एक झूला होता था। फाइन,
अब उस झूले के अंदर इस तरह से हम लोग बैठते थे और यहाँ पे उसका हैंडल था। उस हैंडल को हम लोग इस तरह से खींचते थे। जब खींचते थे ना उस हैंडल को, हम हैंडल को इस डायरेक्शन में खींचते थे और ये झूला इस डायरेक्शन में घूमता था। फाइन। तो उससे क्या है कि उससे जितना ज़्यादा तेज़ी से ये झूला घूमता था ना, उससे क्या होता था कि हमारा जो वेस्टिब्यूलर सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता था, राइट। वेस्टिब्यूलर सिस्टम स्टिमुलेट होता था, उसके अंदर जो फ्लूइड है ना वो आगे पीछे की तरफ जाते थे, राइट। वेस्टिब्यूलर सिस्टम सर, उसके अलावा जो है उसके अंदर जो कैनाल्स है, राइट, वो स्टिमुलेट होते थे। तो उससे क्या होता था कि वो कैनाल्स वो मतलब कुछ नर्व्स के थ्रू जाके हमारे न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस को स्टिमुलेट करता था, राइट। फिर न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस पर क्या होता था कि हमारे स्टमक के अंदर, एसोफेगस के अंदर एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट करते थे, राइट। उसके बाद जो बच्चे होते थे ना वो जल्दी से उतरते थे, राइट, झूले के ऊपर से, और उनको जो है क्या होता था, वॉमिटिंग उनमें स्टार्ट होती थी। फाइन। सो दिस इज़ एक्चुअली एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द स्टोरी, राइट। Okay, so we will discuss the rest of the things in the book. Fine.